जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जो आएंगे आप इस पर सारे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। जितना मैं इसमें आज आपको मैं बता रहा हूँ कंसेप्ट कंसेप्ट आप पूरा पूरा क्लियर कर लीजिएगा, सारे एक नोट बना लीजिएगा। और जो भी इसमें फॉर्मूला आएंगे, ठीक है, जो भी इसमें फॉर्मूला आएगा सभी फॉर्मूला को आपको याद करना है, ठीक है। तो याद करके आपको रिवीजन भी करना है। अगर आपको मैथ में फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूले को याद रखना है और उस पर जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उस पर प्रैक्टिस करने हैं, चाहे कोई सा भी बुक हो, ठीक है। लेकिन जो आपका लेवल है उसी लेवल तक करना है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। फिलहाल एग्जाम क्रैक कर लीजिए, उसको जितना अधिक पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बहुत ही बेसिक से। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी इसका बेसिक है मैं आपको ए टू जेड बताऊंगा आज, और मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जिस लेवल तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है, इसमें दो तीन पॉइंट आता है। क्या आता है, एक आता है क्या, क्रय मूल्य आता है। क्या आता है, क्रय मूल्य, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं क्रय मूल्य को। एक आता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। फिर आता है क्या, प्रॉफिट आता है। उसके बाद लॉस आता है। देखिए चार ही पॉइंट पर आपका पूरा पूरा चैप्टर बना है ये, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि, ये चार ही पॉइंट पर पूरा चैप्टर आपको बना दिया गया है। तो आपके एग्जाम के लेवल तक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट में क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, देखिए आप लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। ये क्वेश्चन का टर्म है तो मैं उनको बता देना चाहता हूं। क्रय मूल्य, जिस भी मूल्य पर आप दुकान में कुछ खरीदते हैं, कुछ भी दुकान में खरीदते हैं ना, तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और जब खरीद के किसी को बेचते हैं तो जिस बेचने वाले मूल्य पर जो आप कोई चीज को बेचते हो तो वो क्या कहता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। यानी कि मान लिया जाए एक क्या है, शॉपकीपर है। क्या है, एक शॉपकीपर है, यानी कि एक दुकानदार है। दुकानदार ने कोई वस्तु अगर 100 रुपया में खरीदा है और आपको यह 120 में बेच दे रहा है आपको यहाँ पर, तो यानी 100 रुपया का क्या हो गया, 100 का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और 120 रुपया क्या उसका हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य इसका हो गया, ठीक है। अब इसी में आगे मैं बताऊंगा कि लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। तब फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे और पहले से पता होगा आपको क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्या कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं या फिर क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य, जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर बेची जाती है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर है। अगला पॉइंट में क्या कर रहा है, लाभ। देखिए लाभ कब होता है, सपोज कर लीजिए आपने कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, आपने 100 रुपया में कोई चीज को खरीदा और उसने बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस 110 में बेच दिया आपने। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, आपने इतना में खरीदा और इतना में बेचा। देखिए जब कॉस्ट प्राइस से अधिक हो जाता है सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है, उस कंडीशन में लाभ होता है। तो यहां पर लाभ कितना हो जाएगा, देखिए 100 है 110 है, यानी कितना अधिक हो गया, 10 अधिक हो गया। 10 क्या बन जाएगा, इसका लाभ बन जाएगा आपका। क्लियर है। यानी कि लाभ किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से अधिक होता है आपका सेलिंग प्राइस, उस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु पर लाभ होता है। क्लियर है। यानी कि व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, क्या ना, मोर देन कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस, तो क्या होता है, देयरफॉर क्या होता है, ये प्रॉफिट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लाभ से रिलेटेड आपको फॉर्मूला यहाँ पर है। देखिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य। यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना था, 110 है ना, 110 माइनस में क्रय मूल्य कितना था, 100 था, यानी कितना बन गया आपका लाभ, कितना बन गया, 10 रुपए आपका क्या बन गया, लाभ बन गया। क्लियर है। उसी बात का मैंने यहाँ पर इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। यानी कि पहला फॉर्मूला आपको नोट करना है, लाभ बराबर में विक्रय मूल्य घटे क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट बराबर में सेलिंग प्राइस ए माइनस में कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। तो यहां पर आपके लिए पहला फार्मूला नोट करना, आपको दूसरे फार्मूले आपको याद ये करना है। तो यहां पर देखिए लाभ है और कभी कभी आपको लाभ प्रतिशत पूछेगा। क्या पूछेगा, लाभ प्रतिशत पूछेगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला ये है। तो पॉइंट 2 में आप लोग याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत का फार्मूला ये है कि
लाभ प्रतिशत लाभ बराबर में लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। यानी कि देखिए यहाँ पर पहले लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के बाद क्या करेंगे आप लोग, लाभ बराबर कितना है प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत प्रॉफिट का फॉर्मूला में क्या ये है ना, तो प्रॉफिट पहले कितना हुआ था 10 हुआ था ना, तो 10 यहाँ कर देंगे गुना में, माफ कीजिएगा 10 यहाँ पर है और गुना में 100 है ना, ये 100, अब 100 कर दीजिए बटा में क्या है क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना दिया है इसमें, तो 100 रुपया दिया मैंने माना था यहाँ पर, तो 100 बटा में कर दीजिए, 100 कट जाएगा यानी क्या बच गया आपका 10 बच गया, 10% क्या इसका है, तो लाभ प्रतिशत है। क्लियर है, यानी कि आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूले आपको 100% आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं। तो दो से फॉर्मूला आ गया है। अब आते हैं हानि। अब हानि बराबर में क्या होता है, देखिए लाभ बराबर में आपने तो ये समझ लिया ना कि आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से, लेकिन उसी का उल्टा क्या है आपका हानि में क्या होता है, जब वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है। यानी कि यहाँ मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपका कितना है 100 है और अब क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया है, क्या है माफ कीजिएगा 120 है, क्या है 120, क्रय मूल्य कितना है 120 है। देखिए आपने 120 में खरीदा और उसने बेचा कितना, आपने 100 में बेचा है। या सपोज कर लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पर आपने कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदा है और उसको आपने कितना में बेचा है, तो 80 रुपया में बेचा है, कितना है 80 में बेचा है। देखिए तो अब क्या है सेलिंग प्राइस कम है ना, पहले क्या था लाभ में क्या था सेलिंग प्राइस ज्यादा होता था यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होता था, तो आपको यहाँ पर घाटा लग गया ना, उस कंडीशन में क्या होता है हानि होता है। तो हानि के लिए फॉर्मूला आपका ये है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हानि बराबर में क्या होता है क्रय मूल्य घटे में विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है 100 माइनस में विक्रय मूल्य दिया गया 80, यानी कि आपका हो जाएगा 20 रुपया, क्या बन जाएगा इसका आपका, ये बन जाएगा हानि बन जाएगा। लेकिन आपको जब पूछेगा प्रतिशत हानि है कि परसेंटेज लॉस बराबर में क्या होगा, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है लॉस गुना में 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, यानी कि हानि गुना में 100, तो हानि कितना हुआ है, तो हानि तो आपको पहले निकालना पड़ेगा 20 गुना में 100 कर लीजिए बटा में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था ना, 100 कर लीजिए यहाँ पर 100 कट जाएगा, क्या बच गया 20, यानी कि 20% का क्या बन जाएगा आपका लॉस परसेंट यहाँ पर हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आपके लिए अगला फॉर्मूला आपके सामने में ये हो जाता है कि प्रतिशत हानि बराबर में ये होता है। क्लियर है, अब देखिए दोनों में परसेंटेज प्रतिशत लाभ में और प्रतिशत हानि में क्या होता है, जब लाभ होगा ना, जब लाभ यहाँ पर होगा तो यहाँ पर लाभ कर दीजिएगा, बाद बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य सेम ही रहेगा, और हानि है तो बस हानि यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, लाभ रहेगा तो लाभ यहाँ पर हो जाएगा और हानि रहेगा तो यहाँ पर हानि हो जाएगा। क्लियर है, अंतर इतना ही है। अब आगे आ जाइए, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यदि एक किताब का क्रय मूल्य 15 रुपया है और विक्रय मूल्य 40 रुपया है, तो उस पर होने वाले लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करें। यानी आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है प्रॉफिट पूछ रहा है आपको, और प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। यानी कि इसमें दो क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है, लाभ कितना है और लाभ प्रतिशत कितना है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस बाजार में 15 है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस बाजार में 40 है। यहाँ तो ये समझ में आ गया कि लाभ हो रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो सेलिंग प्राइस दिया गया आपका 40 माइनस में कितना है 15 आपका दिया गया ना, यानी कि 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 रुपए क्या बन गया लाभ, पहला आपका निकल गया, आंसर निकल गया। अब क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, यानी कि लाभ फॉर्मूला से क्या होता है प्रॉफिट, फॉर्मूला मैंने यहाँ कर देता हूँ कि प्रॉफिट गुना में 100 बटा में क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, यानी कि प्रॉफिट कितना दिया गया 25 ना, 25 रुपए प्रॉफिट है, गुना में 100 कर लीजिए, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, आपका कॉस्ट प्राइस आपको 15 दिया गया ना, यहाँ पर 15 कर लीजिए। अब काट के जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, इसको आप कर लीजिएगा। क्लियर है, अब आज आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किताब का क्रय मूल्य दिया गया है इतना और विक्रय मूल्य दिया गया है इतना, ठीक है। तो होने वाले हानि और हानि प्रतिशत, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस आपको निकल गया कितना, तो 150 है और आपका सेलिंग प्राइस निकल गया यहाँ पर 137.50। क्लियर है, अब यहाँ निकालना है हानि, हानि यानी कि लॉस,
हानि बराबर लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या यहाँ पर है, कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 150 माइनस में 137.50। अब यहाँ पर कितना घटा के आ जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 1 और 1 यानी कि पॉइंट इतना 100 माफ कीजिएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ओनली क्या इतना हो जाएगा 12.5 क्या बन जाएगा आपका, ये आपका निकल गया लॉस। क्लियर है। अब क्या निकालना है आपको, हानि प्रतिशत निकालना है, यानी कि लॉस प्रतिशत निकालना है। तो लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला में क्या आता है, लॉस इंटू में 100 अपॉन में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस आपका होता है। फॉर्मूला दिया गया आपका, मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो आपका लॉस कितना दिया है 12.50 दिया गया है, गुना में 100 बटा में क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस दिया गया 150। क्लियर है। अब ये पॉइंट उड़ाएंगे ना आप यहाँ से, नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर, तो 100 कट जाएगा आपका यहाँ पर। अब 0 0 कट जाएगा यहाँ पर। अब 15 से काट लीजिए, तो 15 से काटेंगे कितना हो जाएगा, पहले 5 दिया 15 और 25 पंचे 125, यहाँ पर 25 बटा में 3 हो जाएगा ना, तो 8 तारीख 24.333 ऐसे करके आएगा। 8 दशमलव में समथिंग में क्या आ जाएगा आपका, ये लॉस परसेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें मैंने बताने का कोशिश ये किया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो कैसे करेंगे, और तो इससे पहले मैंने बता दिया है कि आपको फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो जितना मैं कह रहा हूं उतना आपको करने ही करने हैं। अब आगे आ जाइए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हो, या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हो, और आपका परसेंटेज लाभ दिया हो, क्या दिया हो गया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, क्या दिया हो गया हो प्रॉफिट परसेंट दिया गया हो, तो उस कंडीशन में आप लोग सेलिंग प्राइस कैसे आप निकालेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य आप लोग कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने क्या बताया आपको, क्या क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, और आप क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, तो फिर आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला आपके सामने में ये आ चुका है, पहला फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये है। देखिए दूसरा फार्मूला नहीं है, इसका इंग्लिश में ही है, पहला इसमें एक ही फार्मूला इसमें है। क्लियर है। तो जितना सर मैं ये फार्मूला लिखा रहा हूं ना, आप लोग नोट बना के जरूर रखिएगा अपने नोटबुक में। क्लियर है। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए, और इस फार्मूले पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि कुर्सी का इतना रुपया में खरीदा जाता है, अब खरीदा जाता है यानी कि इसका क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 470 दिया गया है, और इसमें क्या है 10% की लाभ पर बेचा जाता है। तो यहां पर कितना है, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। क्लियर है। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। आपको निकालना है कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो मैंने अभी क्या बताया था, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, देखिए हाँ फॉर्मूला देख लीजिए आप। यहाँ पर सेलिंग प्राइस फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट, यानी कि जितना आपका कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा वो, और इंटू में 100 प्लस में लाभ परसेंट कितना दिया गया, इसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे और नीचे में आप लोग 100 कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट बटा में 100 हो जाएगा, यानी कि एक कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है 470 गुना में प्रॉफिट 100 प्लस में प्रॉफिट 100 प्लस में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा 470 गुना में 110 बटा में 100, यानी 0 0 0 0 कट जाएगा। अब गुना कितना आ रहा है 1170 1144 7 51, यानी कि 517 क्या बन जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस निकल गया आपको यहाँ पर। ठीक है। देखिए फार्मूला आपको याद रहेगा ना, तो ये फार्मूले लिखने की कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो जाएगा इसमें, आप डायरेक्टली आप लोग फार्मूले से आप लोग मन ही मन कर लोगे, बाद बाकी आप लोग क्या करो क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बस 2 लाइन करना है, आपको ये लाइन और ये लाइन करना है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया रहे और परसेंटेज हानि दिया रहे। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, जब आपको यहाँ पर क्या दिया रहे, क्रय मूल्य दिया रहे यानी कॉस्ट प्राइस दिया रहे, और यहाँ पर लाभ दिया रहे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यानी फॉर्मूला आपके लिए ये बन जाएगा। ठीक है। लेकिन जब लॉस दिया रहेगा ना, तो कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, सब कुछ फॉर्मूला उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पर लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ये देख लीजिए आप। ठीक है। कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 माइनस में लॉस परसेंट बटा में 100, कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं यहाँ पर है। यानी अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए इतना में खरीदा गया है,
यानी कह सकते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका यहाँ पर, तो 420 है। और यहाँ इतना परसेंट की हानि हो रही है ना, यानी कह सकते हैं कि लॉस परसेंट बराबर में कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। क्लियर है। अब बोल रहा है इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया है, अंतर कुछ भी नहीं है आपको यहाँ पर, यहाँ अंतर है, यानी कॉस्ट प्राइस पे लिखना है आपको यहाँ पर 420 इंटू में 100 माइनस में, जब लाभ होगा तो प्लस करेंगे और लॉस यहाँ पर है, हानि है, तो माइनस करेंगे, 15 बटा में क्या करेंगे आप लोग 100 करेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 420 गुना में 85 बटा में 100 हो जाएगा। अब 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 10, 17 पंच 85, और यहाँ पर 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ 17 21 और 17 का गुना कर दीजिए, यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिएगा अगर आपको ये पता होगा तो। 17 17 हाथ में 1, 17 34 1 35, यानी कि 357 क्या है इसका सेलिंग प्राइस है। क्लियर है, यानी इतना में खरीदा है और इतना परसेंट लॉस पर बेचेगा ना, उसको इतना रुपया में बेचना पड़ेगा, यही इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जब विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ परसेंट दिया रहे तो आप लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। इससे पहले मैंने ये देखा था कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जब परसेंट प्रॉफिट और परसेंट और लॉस दिया रहे, कॉस्ट प्राइस दिया रहे तब। लेकिन आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया रहे। कभी कभी क्या देगा, विक्रय मूल्य देगा और हानि परसेंट देगा। देखिए यहाँ पर जब आपका विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य तो यहाँ करना ही करना है और गुना में 100, जब लाभ दिया रहेगा तो प्लस यहाँ पर करेंगे, जब यहाँ पर लॉस दिया रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर बस प्लस माइनस का। जब लाभ होगा ना तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर, जब लॉस दिया रहेगा यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग माइनस करेंगे, बस अंतर इतना ही है फॉर्मूले में। तो आपके सामने फॉर्मूला फिर से आपको ये आ गया है, फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। ये फॉर्मूला इंग्लिश में है, ये फॉर्मूला हिंदी में है, बस अंतर कुछ भी नहीं है, बस समझने का बस अंतर है। ठीक है, अब आ जाइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुर्सी का इतना रुपया में बेचा गया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ गौर से पढ़िएगा, इतना में बेचा गया है और लाभ हुआ है इतना, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी आपको, यहाँ पर कॉस्ट पर बराबर क्या हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटा में, जब लाभ होगा तो क्या करेंगे 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है। तो यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपका दिया गया है सेलिंग प्राइस दिया गया है 517 गुना 517 और आपका प्रॉफिट दिया कितना दिया गया, प्रॉफिट परसेंट 10% दिया गया है। क्लियर है, यानी सेलिंग प्राइस है 517 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा 100 प्लस में 10, यानी कि आपका हो जाएगा 517 गुना में 100 बटा में 110। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, 11 से काट लीजिए, 11 से 44, 11 से 47, यानी कि 470 क्या बन जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 470। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका फॉर्मूले का कितना ज्यादा बेनिफिट होता है वो देख लीजिए। देख क्वेश्चन बन जाएगा घर पर, आपको फॉर्मूला याद नहीं है ना तो फॉर्मूला देख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना तभी आप एग्जाम में बना पाओगे। फॉर्मूला आपको याद करना ही है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ फॉर्मूले पर आप ध्यान दो। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब कोई दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु माप के दौरान कम वाट का प्रयोग करता है तब उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए सपोज कर लीजिए कोई दुकानदार है, कोई कहता है क्या कि मैं 100 रुपए में खरीदता हूं और 100 रुपए में आपको बेचता हूं तभी उसको लाभ हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसने 1 किलो तो खरीदा है लेकिन 1 किलो की जगह पर उसने कम वजन आपको दिया है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा ना। तो वही बात यहाँ पर है, इस कंडीशन में आपको लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ कितना है वो कैसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला ये है, परसेंट लाभ बराबर में 100 गुना में कितना कम वाट का यूज करता है, कितना कम वाट का वो यहाँ लिखेंगे, और एक्चुअल वाट कितना है और कितना कम वाट यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आप लोग। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम मैं ले लेता हूँ, ठीक 1 किलोग्राम 1 केजी। अब 1 केजी तो खरीदा है लेकिन देने के लिए वो कितना दे रहा है 900 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है 900 ग्राम दे रहा है। तो देखिए उस कंडीशन में क्या, अब फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 100 गुना में कितना कम दे रहा है। देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है ना, तो कितना कम दे रहा है
देखिए 1000 ग्राम के बदले में 900 ग्राम ही दे रहा है, तो यहाँ पर 100 रुपया क्या है इसका, कम बाट है ना, लेस यानी कि कम, बाट में कमी, कितना 100 ग्राम, तो 100 बटा में मूल बाट कितना का था, 1000 ग्राम का था ना, देखने के लिए तो 1000 ग्राम का था, माइनस में बाट में कमी कितना किया गया था, 100 ग्राम का कमी किया गया था, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि 100 गुना में यहाँ पर 100 बटा में ये कितना हो जाएगा 900। अब काट के जो भी आएगा ना उसका क्या निकल जाएगा, उसका प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार प्रति किलोग्राम चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना में खरीदा है क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, यानी कि अगर 10 रुपए में खरीदा है ना तो 10 रुपए में ही बेच रहा है, ठीक है। किंतु वह किलोग्राम 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर इससे कम वाट का प्रयोग करता है। देखिए जितना 1 किलोग्राम देना चाहिए था ना वो 1 किलोग्राम उसको नहीं दे रहा है, ठीक है। तब दुकानदार को क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इतना होता है, 100 बटा में 8% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रतिशत लाभ होता है। तो वह 1 किलोग्राम की जगह पर कितने बाट का प्रयोग करता है, कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। क्लियर यहाँ पर देखिए। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या निकलना था यहाँ पर, तो ये तो आपका क्या था, परसेंट प्रॉफिट का था ना, परसेंट प्रॉफिट का था यहाँ पर, लेकिन आपको परसेंट प्रॉफिट ये दिया दे ही दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कितना कम का यूज करता है ना, ये आपको निकालना है यहाँ पर। क्लियर है, कितने कम का यूज करता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। जब प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिएगा, जब आपको नहीं दिया है ना तो इसका आप यूज करिए आप, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या दिया गया है, पहले देख लीजिए इसका प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, तो आपको 100 बटा में 8% का दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में ये भी दिया गया है ना कि आपको फॉर्मूला में क्या दिया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर में 100 गुना में लेस वाट, ये दिया गया ना, कितना कम वाट, कितना कम वाट, ठीक है, कितना कम वाट दिया गया है, बटा में एक्चुअल वाट, मैं एसी कर देता हूं, ठीक है, एक्चुअल वाट यानी कितना ओरिजिनल में वाट था, माइनस में फिर से लेस वाट यानी कि लेस वाट, LW मैंने कर दिया, ठीक है, समझ जाइएगा कमी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, इतना दिया गया है ना, तो आप पहले इसकी जगह पर आप ये कर लो, 100 बटा में 8 कर लीजिए। अब यहाँ पर 100 गुना में कितना कम बाट का यूज करता है वो मुझे पता नहीं है, वही मुझे पूछ रहा है कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, वो मुझे पता करना यहाँ पर है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर x ग्राम क्या करता है, कम देता है वो, तो एक्चुअल बाट तो 1 किलोग्राम का था, कह रहा है ना 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, माइनस में x ग्राम कम ही देता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 100 से 100 कट जाएगा। अब क्या x को गुना करेंगे यहाँ पर 8 से, तो कितना बन जाएगा, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 1000 माइनस में x बन जाएगा। अब x को अब इस तरफ लाएंगे ना तो अभी माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो 8x में x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा ना, 9x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। अब x बराबर में कितना आ गया, तो 1000 माइनस में 9, भागा लगा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 पॉइंट में 111 आएगा, 111 में 1% का क्या होता है, इतना इतना कमी देता है, बाट में कमी देता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि वह 1 किलोग्राम की जगह पर कितने वाट का वजन का यूज करता है, यहाँ पर ना प्रयोग करता है, तो इतना तो कम। अभी मैंने क्या माना था, ये माना था मैंने, एक्स मैंने माना था ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बार इतना कम वाट का यूज करता है ना, इतना कम वाट का यूज करता है, यानी कह सकते हैं कि 1000 माइनस में 111.11 ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, घटा के जो निकालेंगे ना वही आपका यहाँ पर आंसर निकल जाएगा, घटा के देख लीजिएगा, यहाँ पॉइंट में है तो टाइम लगेगा यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है, आप निकाल लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनाना है यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ठीक है। यानी इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, चाहे फॉर्मूला आप हिंदी में याद रखिए या फिर इंग्लिश में याद रखिए, दोनों मैंने यहाँ पर फॉर्मूले कर दिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन समझने की यहाँ बात है, क्वेश्चन समझ जाइए और प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया रहे और हानि प्रतिशत दिया रहे तो फिर आप लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था अगर लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, लाभ लिख देंगे, और हानि होगा तो माइनस कर देंगे, अंतर इतना ही है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने फिर से आ चुका है, ये इस फॉर्मूले को भी नोट करिएगा और इस पर आप लोग क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा इस फॉर्मूले को यूज करके।
तभी मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि घड़ी का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में लॉस परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख दीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉइंट समझिएगा यहाँ पर, इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। जब दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची जाए, ठीक है, एक वस्तु पर निश्चित प्रतिशत लाभ और दूसरी वस्तु पर उतने ही परसेंट की क्या होती है, हानि होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा हानि होगी, यानी प्रतिशत हानि। क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन मतलब समझिए। अगर दो वस्तु को बेचा गया, ठीक है, दोनों को बराबर मूल्य पर ही बेचा गया है, यानी कि देखिए दो वस्तु है, एक वस्तु को 100 में बेचा गया ना, दूसरी वस्तु को 100 में ही बेचा गया है। उस कंडीशन में एक पर क्या होता है, 10% की लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, यानी कि ये दोनों क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ये दोनों एक ही होना चाहिए, ये और ये एक ही होना चाहिए। क्लियर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। क्लियर है, हमेशा हानि होती है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ऐसे कंडीशन दिया रहे ना तो हमेशा हानि होती है। तो हानि कितनी होती है, तो हानि परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, या तो लॉस ले लो क्योंकि ये भी बराबर ही रहेगा, ये बराबर रहेगा, दोनों में से कोई एक यहां पर कर दीजिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन मैंने ये दिया है कि एक व्यक्ति अपने दो मकानों में से प्रत्येक को इतना में बेचता है। देखिए पहले को भी इतना बेचता है और दूसरे को भी इतना में ही बेचता है। इसका मतलब ये कह रहा है एक मकान पर उसे 6% लाभ और दूसरे पर उसे 6% की हानि होती है। देखिए 6% और 6% कॉमन है यहाँ पर ना, इतना परसेंट का लाभ है, उतना परसेंट की हानि है, तो पूरे लेन देन में उसे क्या मिलता है। अब ये तो समझ गए ना, उसका हानि ही होता है हमेशा। मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो परसेंटेज लॉस बराबर में क्या, परसेंटेज हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर 6/10 कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, यही आपका आंसर निकल जाएगा। 36 बटा में कितना हो जाएगा, 100 बराबर दशमलव में 3636 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 0.36% की हानि होगी। ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ आपको हमेशा हानि होता है तो मैंने हानि कर लिया। क्लियर है, फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होता है और कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी एग्जाम पूछेगा, तो इस चीज आपको पता होना ही चाहिए। अब आगे आ जाइए, अभी मैंने कुछ फॉर्मूले को यहाँ पर एक साथ मैंने कर दिया यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा कि लाभ बराबर में क्या होता है, क्रय मूल्य गुना में लाभ प्रतिशत बटा में 100। यानी आप ये आप ऐसे कर लीजिएगा, कितना लाभ होता है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया रहेगा आपको कितना पर 100 दिया रहेगा और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया रहेगा, 10% दिया रहेगा। तो लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए लाभ इसका फॉर्मूला पर कैसे मैंने बता दिया था, क्रय मूल्य कितना है तो 100 है, गुना में लाभ परसेंट कितना है 10 बटा में 100। इससे आप क्या निकल जाएगा आपका 100 से 10 क्या निकल जाएगा उसका लाभ, रुपये इतना 10 रुपये का लाभ हो जाएगा। क्लियर है, वैसे ही हानि कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे जब लाभ दिया रहे हानि दिया रहे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे जब आपको लाभ दिया रहे, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे जब आपको हानि दिया रहे। ये मैंने पहले चर्चा कर दिया है, लेकिन तभी आपके सामने मैंने दोबारा ला दिया है। फॉर्मूले आपको याद करना ही करना है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ मैं फिर से मैंने बताया है, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए एक वस्तु आपने खरीदा, पहले पर उसने 10% का लाभ हुआ, फिर आपने उसको बेच दिया, कोई और से बेच दिया तो उसे पर इतना परसेंट का लाभ होता है, तो कुल लाभ कितना होता है ये निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। इस बार मैं क्वेश्चन आगे लाऊंगा, अभी इसको समझ लीजिए इतना ही। यानी दो क्रमिक लाभ, यानी मान लीजिए मैंने कोई वस्तु खरीदा, मैंने उसे 10% पर किसी को बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया, और उसने भी 10% के लाभ पर या 15% के लाभ पर दूसरे को बेच दिया, तो उस कंडीशन में कितना परसेंट का लाभ होता है ना, ये निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। इस पर जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, अभी मैंने इस पर क्वेश्चन लाया नहीं है। आगे समझ लीजिए, यदि कि सौदे में एक खरीद बिक्री में अगर मान लिया जाए एक A% की लाभ और B% की हानि होती है, तो उस कंडीशन में परिणामी लाभ या हानि कितना होता है ये देख लीजिए। मान लिया जाए 10% की लाभ यहाँ पर है और 15% की हानि है, मतलब एक वस्तु को मैंने 10% लाभ बेच दिया, फिर उसको 15% की हानि पे बेच दिया, तो मुझे कुल लाभ होगा या हानि होगा, तो ये निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब मान ली इतने को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर अगर माइनस में आ जाएगा तो आपको हानि होगा, और आपका इसमें अगर प्लस में आपका आंसर आएगा तो वो लाभ होगा। ये मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो बताऊंगा, बहुत ही इसका यूज होता है। ये फॉर्मूले भी आप लोग याद कर लीजिएगा,
पॉइंट को समझ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगा आपको, वही मैंने बताया यहाँ पर कि धनात्मक होगा यानी प्लस होगा तो लाभ होगा, ऋणात्मक होगा तो हानि होगा। तो मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब आगे आ जाइए। यदि वस्तु पर x का क्रय मूल्य वस्तु का x के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब लाभ या हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहां देख लीजिए। देखिए मान लिया यदि वस्तु x का क्रय मूल्य वस्तु x के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्लियर है। क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। यदि 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यही पैटर्न पर मैंने आप क्वेश्चन यहाँ पर ला दिया गया है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर 15 माइनस में 20 बटा में मैंने क्या बताया y ना, यहाँ y कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ y कर लीजिएगा, बटा y कितना है 20 है, गुना में 100 कर लीजिए, यानी माइनस कितना हो जाएगा -5 बटा में 20 गुना में 100, यानी 5 से काटेंगे कितना जाए 5 का 20, 4 से काटेंगे 25, यानी कि -25 आ गया, तो माइनस में आ गया ना, तो आप क्या निकल जाएगा, हानि निकल जाएगा, यानी 25% क्या हो रहा है, उसे हानि होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। देखिए मैंने मेन कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट है लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल में पहुंच जाएगा, लेकिन जितना मैंने बता दिया आपको उतना चीज पूरा समझ लीजिएगा, और जो कुछ बचा होगा ना 1-2 पॉइंट मैं आपको क्वेश्चन में लाके आपको समझा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन इतने सारे कंसेप्ट आपको पता होना ही चाहिए आपको, जो भी मैंने फार्मूला बता दिया है फार्मूले को याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं तभी देखिएगा, और इतना पॉइंट क्लियर नहीं है इस पॉइंट को पहले क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपके बुक में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और एग्जाम में क्रैक भी करके आप आ जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अभी मैंने इतना लेता हूँ, अगले क्लास में मैं फिर से मिलता हूँ, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।